शमीरा, पंच तत्व रची अधम शरीरा। महाराज हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, मिट्टी का भी है और मिट्टी में ही मिल जाना है। हमारा शरीर मिट्टी का है और मिट्टी में ही मिल जाएंगे। जैसे सूर्य के प्रकाश से जैसे ईश्वर एक है कि नहीं, और उस ईश्वर से कई किरणें निकली हुई हैं, कई प्रकाश निकले हुए हैं। जैसे ईश्वर में आत्मा, जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर के अंदर क्या है? आत्मा, और इस आत्मा में कहते हैं ना परमात्मा का वास होता है। वैसे हम सब ईश्वर के अंश हैं, और इस ईश्वर के अंश से एक ईश्वर है, उससे कितने अंश निकले हुए हैं? सोचिए कितना बड़ा संसार है, जीव जंतु सभी निकले हुए हैं। वैसे ही शरीर तो मरता नहीं है, आत्मा, शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, आत्मा अमर है। कहते हैं ना आत्मा तो अमर है, वांसांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि न्यानि संयति नवानि देहि। जैसे लोग पुराने कपड़े को त्याग कर नया कपड़ा धारण करते हैं, वैसे आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग देती है, नए शरीर में चली जाती है। तो इससे यह सिद्ध हुआ कि आत्मा मरती नहीं है, यह सब भ्रम है। हम सब भी नहीं मरेंगे। आप ये दिमाग में मत रखा करो कि हम मरेंगे, यह सब भ्रम है। जैसे भगवान के यहां से हम आए हैं, कोई 30 साल के लिए आया है, कोई 40 साल के लिए आया है, कोई 100 साल के लिए आया है। जब समय पूरा हो जाएगा तो हम भी अपने इस ड्रेस को चेंज करके दूसरे चले जाएंगे। ये शरीर है मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा। रही बात आत्मा की, तो आत्मा आपके कर्मों के हिसाब से भगवान आपकी व्यवस्था करेंगे। इसीलिए ये मत सोचा करो कि हम मर जाएंगे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कोई नहीं मरेगा। सब अपना मिट्टी का शरीर चोला त्यागेंगे, बाकी मरेगा कोई नहीं। इसीलिए मरने का भ्रम, मरने का डर दिमाग से हटा दिया। तो फिर किसी ने प्रश्न किया कि अगर मरोगे नहीं तो पाप और पुण्य कौन भोगेगा? मान लीजिए हम मरेंगे ही नहीं, तो फिर जो हमने पाप किए हैं, हमने जो पुण्य किया है, उसको भोगेगा कौन? बड़े ध्यान से सुनिएगा। पाप पुण्य को भोगता है। मनुष्य के कितने शरीर हैं? मनुष्य के 3 शरीर पाए जाते हैं। हमारा शरीर जल गया, आत्मा परमात्मा में चली गई, हमारे पास 3 शरीर होते हैं। कौन से? स्थूल शरीर, करण शरीर और सूक्ष्म शरीर। ये सूक्ष्म शरीर क्या है? जब हम स्वप्न देखते हैं तो कभी कभी हम सो रहे हैं और हमें लगेगा कि हम लंदन में हैं, हम अयोध्या जी में हैं, हम राम जी के सामने खड़े हैं। कभी कभी लगता है अरे हम तो अपने फ्रेंड के पास बैठे थे, है कि नहीं, स्वप्न में ही। और फिर अचानक से नींद खुलती, अरे हम तो अपने ही बिस्तर में। तो ये कौन जा रहा है? स्वप्न में कौन भटक रहा है? सूक्ष्म शरीर जो हमारे अंदर होता है। जैसे एक मोबाइल होता है, शरीर माने मोबाइल, इसके अंदर जो आत्मा है, मोबाइल के अंदर जो सिम होती है, सिम कार्ड। जैसे शरीर से आत्मा निकाल दो, शरीर कोई काम का नहीं है। वैसे मोबाइल से सिम निकाल दो, मोबाइल कोई काम का नहीं है क्या? सिम बिना नो नेटवर्क, ना 5G पकड़ेगा ना 4G, है कि नहीं? इसीलिए शरीर माने मान लीजिए मोबाइल, और सिम कार्ड आत्मा, और इसमें मोबाइल में जो चिप होती है मेमोरी कार्ड, उसको मान लीजिए आप अपना मन, है कि नहीं? वैसे ही जैसे हम कभी स्वप्न में दूसरी जगह होते हैं, तो वही सूक्ष्म शरीर होता है, वही हमारे पाप और पुण्य के कर्मों को भोगता है। हाँ, आपने कितना पाप किया है, कितना पुण्य किया है। जब व्यक्ति का शरीर छूट जाता है, जब व्यक्ति यमराज ले जाते हैं, यमराज के दूत, तो यमराज बैठता है पास में,
भगवान नारायण को बुलाया जाता है, पास में उनको बिठाया जाता है और यमराज कहता है कि चित्रगुप्त इस व्यक्ति का लेखा जोखा देखो। तो चित्रगुप्त क्या करते हैं, चित्रगुप्त जी महाराज तुरंत डायरी निकालते हैं, देखते हैं और कहते हैं महाराज इसने पाप बहुत किया है, पुण्य बहुत कम किया है। क्या पाप किया है? इसने झूठ बोला है, चोरी की है, मांस अंडा आदि खाया है, जीवों की हत्या करी है, इसने बहुत ज्यादा पाप किए हैं। अच्छा इसकी पाप कितना है? तो चित्रगुप्त कहते हैं कि इसका पाप 5 किलो है और इसका पुण्य आधा किलो है। अब भगवान वहीं बैठे रहते हैं पास में। भगवान कहते हैं मैं तुम्हें क्यों भेजा था पृथ्वी में? तो फिर जो जीव बैठता है ना वो बेचारा सिर नीचे कर लेता है। भगवान कहते हैं देख तू चोरी कर रहा है, टीवी ऑन रहती है, तुरंत दिखाते हैं यमराज, देखो प्रभु इसने कितना पाप किया है, देख तू चोरी कर रहा है रात्रि के समय और चारों तरफ देख रहा था कि कोई नहीं है, लेकिन ऊपर देखना भूल गया था मुझे, देख तेरा सब कुछ नोट हो गया है। वो किसमें सेव होता है? जो मन मेमोरी कार्ड है उसमें पूरा आपका लेखा जोखा सेव हो जाता है। देख तुमने इतना पुण्य इतना पाप किया है। जीव बेचारा भगवान से क्षमा मांगता है, प्रभु माफ कर दीजिए। भगवान कहते हैं कि यमदेव पहले इनको पाप भोगना है कि पुण्य पूछ लीजिए। यमराज से पूछते हैं, यमराज कहते हैं क्या भोगोगे, पहले पाप की पुण्य? तो जीव भगवान से रिक्वेस्ट करता है कि मैंने जो आधा किलो पुण्य किया है पहले पुण्य का फल दे दो, बाद में पाप तो भोगना ही है, नरक में तो जाना ही है। अब भगवान कहते हैं ठीक है पुण्य किया है तो क्या चाहता है बता। तो जीव कहता है अब एक बार मुझे चांस दीजिए, मैं मनुष्य बनकर आऊंगा, मनुष्य पृथ्वी में जाऊंगा और मनुष्य बनूंगा और बहुत पुण्य करूंगा, ताकि मुझे ये सब 84 लाख के चक्कर में ना पड़ना पड़े। इस बार बस क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए। भगवान कहते हैं ठीक है चलो। भगवान कहते हैं इसने पुण्य किया है, इसको मनुष्य बनाओ, लेकिन 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ही मनुष्य बनते हैं। पहले नाली का कीड़ा बना दिया, फिर शुअर बना दिया, फिर बिल्ली कुत्ता, ऐसे करके वृक्ष, बड़े बड़े जीव जंतुओं के हाथी शेर भालू सब बनने के बाद लास्ट में मनुष्य का शरीर। भगवान कहते इस बार गलती मत करना, मनुष्य बना रहा हूं। मनुष्य बनकर आता है जीव तो 9 महीने तक मां की गर्भ में रहता है, मां के गर्भ में रहता है और 9 महीने तक वो भगवान से प्रार्थना करता है प्रभु मुझे इस नरक से बाहर निकालिए, क्योंकि मां तीखा खाती है तो भी बच्चे को शिशु को जलता है, मुझे इस नरक से बाहर निकालिए। जीव भगवान से प्रार्थना करता है। भगवान कहते हैं बाहर निकालूंगा फिर तो ये पाप थोड़ी करेगा। जीव कहता है नहीं करूंगा, बस एक बार बाहर निकालिए। भगवान कहते हैं देख ले, भूलना नहीं। जीव कहता है जरूर, इस बार मुझसे कोई गलती नहीं होगी। 9 महीने बाद जब जीव का जन्म होता है तो जन्म लेते ही वो सबसे पहले कहता है कुहा कुहा कुहा, मैं कहां आ गया, मैं कहां आ गया, मैं कहां आ गया, जीव कहता है। फिर संसार वाले कहते हैं ये तुम्हारे चाचा हैं, ये तुम्हारे पापा हैं, ये तुम्हारी मम्मी हैं। अब फिर वो जीव उसी सब चक्कर में माया में इतना फंसता है कि फिर वही पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम, फिर भूल जाता है कि उस भगवान को मैंने कुछ वचन दिया है। इसीलिए जितना ज्यादा हो सके भजन किया करिए।